आपके यहाँ फंसा हुआ है, वो कोई गठबंधन के बीच का झगड़ा नहीं ना है, ये ना यहाँ से लड़े कि वहाँ से लड़े, तो वो सब चिंता मत कीजिए। और गिरिराज जी बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी पहले भी वो वहीं से चाहते थे चुनाव। तब जो भी हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि गिरिराज सिंह जी, जो पार्टी का निर्णय है, ठीक उनके मन में कोई बात रही होगी जो उन्होंने प्रकट किया है, लेकिन वो पार्टी के निर्णय के बाहर नहीं जाएंगे और पार्टी के निर्णय का वो सम्मान करेंगे। 44 सीट जिनके पास है लोकसभा के अंदर, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको औकात बता दिया कि 15 सीट का दावा करते 9 पर पहुंच गए, और 9 पर भी वो कौन 9 होगी ये भी आज तक नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने उनको 2 सीट की औकात बता दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में उनको घास भी नहीं डाला। मायावती ने कह दिया कि पूरे देश में मेरा कोई गठबंधन आपके साथ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि भाई बोलने में क्या लगता है, हमको कहीं दूर दूर तक सरकार बनाने के हम करीब नहीं हैं। आप घोषणा कर दें कि हम सब लोग को चांद में पहुंचा देंगे, फलाना कर देंगे, तो घोषणा करने में क्या लगता है। देखिए, लोग देखते हैं आपकी विश्वसनीयता क्या है, आपने जो पहले वायदा किया उसको कितना पूरा किया या पूरा करने का कितना प्रयास किया। भाई 71 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और प्रचंड बहुमत से जीत कर आ गई। 71 के बाद कितना 40 साल हो गया कि 40 साल हो गया, तो 40 साल हो गया, जिसमें 2/3 समय 48 साल हो गया। तो 48 साल में 2/3 समय कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आसीन रही। तो आप और आज आप करें कि मित्र दें, तो आज तक गरीबी दूर करने के लिए आपने क्या किया। इसे देखिए, नारा केवल बोल देने से और कोई वोट नहीं करता है। लोग ये देखता है कि इसकी हेलो, हाँ 2 मिनट केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ मैं, 5 मिनट तुरंत रिंग में करूँगा। तो कहने का मतलब है कि अब आज 15 साल जिन लोगों ने बिहार बर्बाद कर दिया, वो कहेंगे हमको मौका मिलेगा तो हम सड़कों को फलाने जैसा बना देंगे। तो कोई भरोसा करेगा कि भाई आपको 15 साल मौका मिला तो सड़कों को बर्बाद कर दिया और लोगों को ललटेन थमा दिया। इसलिए केवल घोषणा पत्र में घोषणा करने से ही होता है। लोग आपकी नीयत देखते हैं, लोग देखते हैं कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं और आपने क्या प्रयास किया। इसलिए भी बहुत सारी घोषणा होगी, घोषणा होने से क्या होता है। मैंने तो बता दिया कि हमारा जैसे कोई विद्यार्थी है, वो कह रहा है कि हमको 80% मार्क्स लगातार आ रहा है परीक्षा में। अब 80 के बाद 90 आएगा कि 99 आएगा, 80 आ रहा तो ये कम थोड़ी है। यानी और इससे बेहतर गठबंधन क्या हो सकता है। पिछले बार जब जनता दल यू नहीं शामिल था तब हम लाए 31, और अब तो जनता दल यू भी शामिल है। तो इसलिए यह आंकड़ा कहाँ तक जाएगा मैं उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगा। इतना ही कहूँगा मैं कि हमारा रिकॉर्ड रहा अभी तक कि विपरीत स्थिति में भी हम 31-32 जीतते रहे। तो ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, और इसे एक आध सीट गलती से कहीं गड़बड़ा जाए तो गड़बड़ा जाए। बाकी बिहार की अधिकांश सीटें जो हैं और हम बिहार में जीतेंगे। और ये मैं केवल ताली बजवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आंकड़े और तथ्यों के आधार पर इस बात की इसके बारे में कह रहा हूँ। वो आंकड़े देखकर बता दें उनका गणित क्या बनता है, उनका क्या गणित है, ये बता दें। वो इसके पहले का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जीत का। तो इसीलिए वो तो पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दल यू के कारण राजद जिंदा हो गया, नहीं तो हम लोगों ने तो उनको 22 पर पहुंचा दिया था। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में एक जमाने में 170-80 सीटें लाता था, और पिछले आपको याद होगा 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर सिमट गया था। तो इसलिए तो आज जो सबसे बड़ा उनका सहारा था वो आज हमारे साथ फिर वापस हैं। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा।
तो दोनों बेदाग चेहरे हमारे साथ और दोनों परफॉर्मर हैं जिन्होंने डेवलपमेंट करके दिखलाया है। इसलिए हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। फिर रामविलास पासवान जी हैं, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता काम करने वालों में अपना विश्वास प्रकट करेगी। तो किस तरह से 16 गिरवी रखना पड़ता है, तो इसलिए यह देश की जनता जानती है कि एक मजबूत सरकार का मतलब जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार हो, प्रचंड बहुमत वाली सरकार हो, तो राजनीतिक स्थिरता चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। आज अगर बाला पुलवामा का अगर बदला लिया जा सका, उसका कारण केवल यही था कि एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ था। मुंबई में भी आतंकी हमला हुआ था, 250 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों नहीं आज तक बदला लिया गया? और आजादी के बाद पहली बार हमने केवल नियंत्रण रेखा पार नहीं की, हमने पाकिस्तान के भीतर करीब 70 किलोमीटर घुसकर और हवाई हमला किया, और दुनिया के सारे देश हमारे साथ खड़े रहे। नहीं तो इस तरह की घटनाओं के अंदर दुनिया के देश जो हैं वो विरोध करते कि आप क्यों गए, सीमा पार करके वहां क्यों चले गए आप। लेकिन कूटनीतिक सफलता भी हमने हासिल की। तो मित्रों, ये चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ये चुनाव समृद्धि के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ये चुनाव सम्मान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, भारत को समृद्धि की ओर ले जाने का उन्होंने काम किया है, और इस देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। जो सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान, तो मित्रों इतने मुद्दे हैं कि जो विपक्ष है वो केवल बयान देता रह जाएगा। और इसलिए मित्रों, मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के लोगों से यही अपील करूंगा कि जात पात से ऊपर उठकर और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें, और जहां जदयू का उम्मीदवार है वहां बीजेपी लोजपा के लोग, जहां लोजपा का उम्मीदवार वहां बीजेपी जदयू के लोग, सब लोग एक दूसरे के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, काम करेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करेंगे कि इस गरीब के बेटे को फिर एक बार 5 साल के लिए देश के अंदर सेवा करने का मौका दिया जाए।